हेलो बच्चों, प्राची एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे और सेकंड वीडियो में हम एनिमल टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बेसिक्स कवर करेंगे बच्चों। इंट्रोडक्टरी पार्ट भी हम देखेंगे कि टिश्यू क्या है, क्या उनका काम है, कैसे हम अलग अलग टाइप के स्पेसिफिक फंक्शन टिश्यू से जो परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में भी थोड़ा जान लेंगे बच्चों। तो आई होप पिछला वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा, जिसमें हमने सेल के बारे में डिस्कशन किया है। जिन बच्चों ने अभी तक सेल वाला वीडियो नहीं देखा है बच्चों, वो ज़रूर देखें, क्योंकि विदाउट सेल हम टिश्यू के बारे में कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम पहले सेल के बारे में स्टडी करें। तो यानी हमें एनिमल सेल या प्लांट सेल, चाहे यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, सब के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज सेल हमारी बॉडी की बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं टिश्यू का। आई होप आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। चलो बच्चों, बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। सबसे पहले करेंगे टिश्यू के बारे में। बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर से रिपीट करवा देता हूँ बच्चों। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या लिविंग थिंग्स हैं, वो या तो मिनिमम सिंगल सेल्ड हैं या फिर वो मल्टी सेल्ड है बच्चों। यानी या तो वो एक सेल से मिलकर बना हुआ है या फिर मल्टीपल सेल से मिलकर बना हुआ है। लाइक एज वी आर, ह्यूमन बींग्स सारे क्या है बच्चों, मल्टी सेलुलर है। तो नॉट इवन ह्यूमन बींग्स, मैनी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम मल्टी सेलुलर। चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिसेलुलर की। पिछले वीडियो में मैंने इसको कवर करवाया था बच्चों, फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स फिर से दे रहा हूँ। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चे जिसमें क्या सिर्फ एक सेल होता है, ओनली वन सेल, लाइक एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। In case of multicellular, we can take example of shark, plant, frog, human and birds. ये सारे के सारे क्या है बच्चों, मल्टी सेलुलर। मीन टू से इनके अंदर मोर देन वन सेल्स आर अवेलेबल। मोर देन वन सेल यानी आप कितने भी लाखों करोड़ों सेल्स भी हो सकते हैं बच्चों। यानी जब भी बॉडी आपकी वर्क करती है, मीन टू से क्या हो रहा है वहाँ पे, आपकी सेल वर्क कर रही है। यानी सेल अगर आपकी वर्क कर रही है, दैट मीन टू से आपका टिश्यू वर्क कर रहा है। तो यानी यहीं से हमारा बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट होता है टिश्यू का। यानी अगर ग्रुप ऑफ सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमारा टिश्यू वर्क कर रहा है। टिश्यू से हमारा ऑर्गन वर्क करेगा, ऑर्गन से हम बोल सकते हैं कि हमारा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ही हमारे पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को डेराइव करता है बच्चों। आई होप समझ आया होगा बच्चों। कॉपी पेन लेके अपना नोट्स बना लिया करो साथ के साथ में। कोई भी बोर्ड हो, कैसी भी बोर्ड की एग्ज़ाम हो, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला आपके लिए चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से कि टिश्यू है। कोई भी बुक उठाइए बच्चों, फ्रेंकली कोई डरने की बात नहीं है। ऑनलाइन कर रहे हो, आपको वही मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपकी बुक में अवेलेबल होगा, चाहे राइटर कोई भी हो। ओके बच्चों, तो हम बात कर रहे थे टिश्यू की। तो टिश्यू बच्चों कहाँ से डेराइव होता है, यानी सेल से। सेल से क्या डेराइव होगा बच्चों, हमारा टिश्यू। और टिश्यू से क्या बनेगा बच्चों, जब ग्रुप ऑफ टिश्यू की हम बात करेंगे तो वो बनाएंगे ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद हमारी बॉडी। अंडरस्टैंड। तो एक्चुअल में अब टिश्यू को अगर स्पेसिफिकली हम डेफिनेशन अगर आप याद करोगे तो क्या याद करोगे, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यानी ऐसी सेल्स है बच्चों जिनका एक जैसा स्ट्रक्चर, यानी लगभग वो एक जैसे होंगे तभी तो वो उनका एक ग्रुप बनेगा। जैसे आप दोस्त लोग नहीं होते जिनका एक जैसा नेचर होता है या जो एक टाइप का काम करते हैं, वो अपना पढ़ने वाले बच्चों का एक अलग ग्रुप होता है, खेलने वाले बच्चों का कुछ अलग ग्रुप होता है, तो उनका काम भी अलग अलग होता है। तो आई होप समझ आ रहा होगा। तो सेम वैसे ही सेल भी वैसे ही वर्क करती है, यानी वो भी अपनी एक कम्युनिटी, एक ग्रुप डेवलप कर लेती है जो एक पर्टिकुलर काम को अंजाम देते हैं बच्चों। तो प्लांट हो या एनिमल हो, काम तो दोनों में डिफरेंट टाइप के हैं, कुछ कॉमन फंक्शंस भी होते हैं बच्चों। तो सेम वैसे ही प्लांट हो या एनिमल हो, ग्रुप ऑफ सेल्स तो हर जगह है जो क्या बना लेते हैं बच्चों, टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं और कुछ खास तरह के काम वो अंजाम देते हैं बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं इन ह्यूमन बींग्स सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जब बच्चों हम वर्क करते हैं, आप देख रहे हो जैसे मैं बोल रहा हूँ, या मूवमेंट करते हो, आप लिखते हो, पढ़ते हो, खेलते हो, या आप लोकोमोशन शो करते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, ठीक है। तो जब आप मूवमेंट्स को शो कर रहे हो तो आपकी मसल्स क्या करती है बच्चों, कभी कॉन्ट्रैक्ट होगी, कभी रिलैक्स होगी। यानी हमारी बोन के साथ में वो फिक्स है बच्चों, तो वो बोन को मूवमेंट में हेल्प करवाती है।
बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे हमारी मसल्स क्या विदाउट बोन भी कहीं रिलैक्स हो रही है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी ऐसे करके वो क्या कर रहे हैं बच्चों, वो यानी वर्क कर रहे हैं। तो और वो वर्क ऐसे रिप्रेजेंट होता है जैसे कि हमारी बॉडी वर्क कर रही है। इन प्लांट सेल ऑफ वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। जैसे अभी एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने डाला है प्लांट के लिए बच्चों, प्लांट में कुछ ऐसे वर्क है जैसे वाटर का कंडक्शन है या फूड का है थ्रू आउट द प्लांट। मान लिया प्लांट में क्या हो रहा है बच्चों, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से हम क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो हमारी रूट के थ्रू जो वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है हमारा प्लांट, मिनरल्स ले रहा है, और जो हमारे लीव्स हैं प्लांट के उसमें क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो वो सारी चीज़ें और गैसेस जो CO2 वगैरह है एनवायरनमेंट में, उनकी हेल्प से फूड प्रिपेयर होता है बच्चों। तो जैसे वो वाटर अपटेक हो रहा है, तो जैसे जाइलम एक टाइप है टिश्यू का जो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों डिटेल में, उसकी हेल्प से हो रहा है। तो सेम वैसे ही एक दूसरा टिश्यू है फ्लोएम, वो जो सिंथेसाइज फूड है उसको क्या करता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे पूरे प्लांट के अंदर। फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है बच्चों, आपको तो पता ही है, विदाउट फूड क्या है, एनर्जी नहीं, एनर्जी के बिना सेल फंक्शन नहीं करेगा बच्चों। आई होप टिश्यू समझ आया बच्चों, तो सिग्निफिकेंस भी समझ आ गया होगा। मैंने इतने सारे वर्क बता दिए टिश्यू के लिए कि टिश्यू के बिना क्या नहीं, कुछ भी काम नहीं कर सकती आपकी बॉडी। दैट सेम टू सेम उसी वे में बच्चों सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। दे डिवाइड द वर्क लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, जैसे यूनिसेलुलर है तो मतलब एक सिंगल सेल, सारे काम उस एक ही सेल को करने, यानी घर में एक मेंबर है वही खाना बनाएगा, वही आपके दूसरे काम भी करेगा, मतलब वो अकेला अपने सारे काम करता है। लेकिन जब घर में मल्टी पीपल्स है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, तो आप क्या करोगे, काम डिवाइड कर सकते हो। सेम टू सेम हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक एज ह्यूमन बीइंग। तो वो सेल्स क्या करेंगे बच्चों, जो टिश्यू बनाते हैं स्पेसिफिक टाइप के, ग्रुप ऑफ सेल की बात की, एक जैसी सेल के अलग ग्रुप है, दूसरी टाइप की सेल के अलग ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप अलग अलग वर्क करता है। जैसे खेलने वाले खेलेंगे, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, सेम टू सेम वैसा ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में है, वर्क को डिवाइड करके करता है पूरी बॉडी में बच्चों। ऑर्गेनाइज टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये तो हमने अभी बात की। अब वही सेल्स क्या करेंगे, टिश्यू की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और ऑर्गन सिस्टम को डेवलप भी करते हैं बच्चों। और क्या करते हैं बच्चों, दे प्रोवाइड ए हायर एफिशिएंसी टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय इम्प्रूविंग देयर ऑर्गेनाइजेशन। एफिशिएंसी बच्चों, हर एक बच्चे की अलग अलग एफिशिएंसी होती है ना, तो एफिशिएंसी कहाँ से आ रही है बच्चों, वो आपके सेल और टिश्यू के ऊपर ही डिपेंड करती है। जब बहुत सारे सेल्स होंगे तो वो ग्रुप में जब काम करते हैं, देखो बच्चों एक सिंगल पर्सन है, वो कोई काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी, किसके कंपैरिजन में, जब ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं। तो ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा स्कूल है, पापा की फैक्ट्री है, किसी की शॉप है, सबका अलग अलग बिजनेस है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है बच्चों, वो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, वो तरक्की कैसे करता है, जब ग्रुप में काम होता है बच्चों। अंडरस्टैंड। चलिए ये देखो एक सिंपल सा डिफरेंस, देखो बच्चों बड़ा सुंदर सा डायग्राम है यहाँ पे। एक हमारा है प्लांट टिश्यू, सेकंड है एनिमल टिश्यू। यहाँ देखो बच्चों स्टमक के अंदर क्या क्या है, स्मूथ मसल्स अलग से दिखाया हुआ है, लूज कनेक्टिविटी टिश्यू भी है इसमें, नर्वस टिश्यू भी है, ब्लड भी है, और कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू भी है। देखो कितने अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं। ब्लड भी बच्चों हमारा क्या है, टिश्यू है। टाइप ऑफ टिश्यू बच्चों, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यानी ओवरऑल कहने की बात है, ये सारे के सारे टिश्यू है जो हमारे स्टमक में अवेलेबल है। वैसे तो टिश्यू बटा हमारी पूरी बॉडी में है, बट स्टमक के लिए देखो कितने वैरायटी ऑफ टिश्यूज़ है। तो ब्लड का काम क्या है बच्चों, ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाना एक जगह से दूसरी गैसेज को भी एक्सचेंज करना। सेम वैसे नर्वस टिश्यू का क्या है, मैसेज को ट्रांसफ़र करना। तो सेम वैसे ही वे में हर एक टिश्यू अलग अलग काम करता है। अभी मैंने एग्जाम्पल से बताया जाइलम और फ्लोएम। कंडक्शन का काम प्लांट में कौन करता है बच्चों, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम वाटर को कंडक्ट कर रहा है, फ्लोएम फूड को कर रहा है। सेम वैसे ग्राउंड टिश्यू भी होते हैं, कुछ डर्मल टिश्यू भी हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हर एक टिश्यू का एक ग्रुप है, सेल्स का ग्रुप है जो अलग अलग फंक्शन को अंजाम देते हैं, परफॉर्म करते हैं। चलिए डिफरेंस देख लेते हैं। अब हमें पता चल गया प्लांट टिश्यू कैसा होता है, एनिमल टिश्यू कैसे होते हैं, यानी वर्क किस तरीके से वो करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि एनिमल और प्लांट टिश्यू में ऐसा क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला, प्लांट टिश्यू किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट सेल पे। प्लांट सेल में क्या होता है बच्चों, सेल वॉल होती है बच्चों। तो सेल वॉल किस में है, प्लांट सेल में।
तो वो जब सेल ऑर्गेनाइज होंगे, ग्रुप में ऑर्गेनाइज होंगे बच्चों, तो सेल वॉल भी उनकी क्या करेगी, प्रोटेक्शन, थिकनेस का काम करेंगे। जो थिक वॉल होती है वो प्रोटेक्ट करेगी, यानी उसकी शेप साइज़ भी डिसाइड करेगी। लेकिन एनिमल में क्या होता है बच्चों, लास्ट उस वीडियो में देखा था ना हमने, उसमें होता है बच्चों प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, बहुत ही थिन लेयर होती है, ड्यूअल लेयर है बट थिन है। लेकिन एनिमल में उसके आउटर लेयर में एक एडिशनल लेयर है, वो हमारी सेल वॉल होती है बच्चों। अब प्लांट सेल के टिश्यूज़ को लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मेंटेनेंस के लिए। क्यों बच्चों, क्योंकि प्लांट आपका एक जगह फिक्स है। क्या आपने कभी प्लांट को मूवमेंट के लिए देखा है, नहीं देखा। तो लेकिन एनिमल टिश्यू में क्या चल रहा है बच्चों, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों, क्योंकि एनिमल क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, वर्क करते हैं, दाएं बाएं लोकोमोशन भी शो करते हैं। इसलिए उसके जो टिश्यूज़ है, यानी उसके जो सेल्स हैं, उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो ज़रूरत तो एनर्जी की प्लांट सेल में भी है बच्चों, लेकिन थोड़ा कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और एनिमल टिश्यू को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनिमल टिश्यू में अगर बात करें बच्चों, कुछ टिश्यू लिविंग है तो कुछ डेड भी हैं। डेड टिश्यू कहाँ मिलते हैं बच्चों, जैसे हम आगे टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे बच्चों, तो आपने वहाँ देखना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे, दूसरा परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या, सॉफ्ट टिश्यू है जो ग्रोथ को शो करता है प्लांट में। और परमानेंट टिश्यू जो होता है वो क्या करता है बच्चों, गर्थ को, उसके स्टेम को हार्ड बनाता है, आउटर लेयर को। तो वहाँ डेड सेल अकोमुलेट हो जाते हैं, वो डेड सेल ये आपकी ये फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। लेकिन एनिमल के अंदर क्या, मोस्ट ऑफ लिविंग टिश्यू होते हैं, यानी डेड सेल की जो काउंट है वो इतना कम हमें मिलेगा कि हमें क्या लगेगा, मोस्ट ऑफ लिविंग ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों। प्लांट टिश्यू क्या करते हैं बच्चों, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट देते हैं प्लांट को, बिल्कुल देते हैं। अभी हमने बात की, जैसे डेड सेल्स थे, यहाँ पे डेड टिश्यू थे, तो वो क्या कर रहे हैं, जो स्टेम है उसको हार्डनेस देते हैं। हार्डनेस से क्या होगा, आंधी तूफान कुछ भी आए, जल्दी से आपका प्लांट डैमेज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ स्ट्रेंथ और सपोर्ट दोनों देते हैं। लेकिन एनिमल की जो सेल्स है वो क्या कर रहे हैं बच्चों, वो कंट्रोल करते हैं सभी फंक्शंस को, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट। और वो तो हमारी बॉडी में भी रहता है बच्चों, जैसे बोन को सपोर्ट क्या कर रहे हैं, टिश्यू ही तो कर रहे हैं, मसल्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सॉफ्ट फंक्शन क्या है बच्चों, इनको फंक्शन डिफरेंट जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं बॉडी में, चाहे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो, उन सभी के फंक्शन कौन कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स यानी टिश्यू। नेक्स्ट डिफरेंस है बच्चों, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल इन प्लांट। वो ऑर्गेनाइज जब होंगे बच्चों, सेल्स की अरेंजमेंट जो होगी वो सिंपल टाइप की होती है। लेकिन एनिमल्स के अंदर बच्चों कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स देखने को आप तो बच्चों प्लांट टिश्यू में भी मिलती है, लेकिन वो कहाँ मिलेगी, वो आपको परमानेंट टिश्यू में मिलती है। लेकिन अगर एनिमल के कंपैरिजन में देखेंगे तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। दैट्स वाई हम उस पॉइंट को इतना सीरियस नहीं लेते जितना हम एनिमल टिश्यू में उसको डिस्कस करेंगे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट, यानी प्लांट टिश्यू को फर्दर हम 2 टाइप में पढ़ेंगे। अभी मैंने बताया, एक आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा कौन सा आपका परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है प्लांट का, वो क्या हेल्प करता है, ग्रोथ को। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होता है बच्चों, एपिकल होता है, जो बिल्कुल टिप पे या रूट की टिप पे, यानी ग्रोथ करवाता है प्लांट की। कहीं नोड्स में होता है, इंटर नोड्स में, वहाँ पे नए लीव्स है, नई बाख है, तो वो टहनियाँ बाक्स जो जनरेट हो रही हैं वो सारी ऐसी जगह पे क्या है बच्चों, हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अवेलेबल होते हैं। या फिर लेटरल पार्ट में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, यानी वो उसके स्टेम को भी ग्रोथ करवाते हैं। जबकि एनिमल में अंदर ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। ठीक है, कोई ग्रोथ आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी, एक मैच्योरिटी के बाद में क्या है, कोई ग्रोथ नहीं होती। आपने देखा ना, छोटा बच्चा होता है, सेल्स फास्ट मल्टीप्लाई होंगे, उसकी ग्रोथ जल्दी नज़र आती है। लेकिन जब अडल्ट एज में आने के बाद में वो जो ग्रोथ है बच्चों, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी सेल्स का जो टिश्यू का ग्रोथ है या मल्टीप्लिकेशन है वो स्लो हो जाता है। और धीरे धीरे बंदा क्या होता है बच्चा, धीरे धीरे इंसान बूढ़ा होने लगता है। तो एक एज के बाद में, मैच्योरिटी में आने के बाद सेल्स में इतनी एक्टिविटी नहीं रहती बच्चों एनिमल टिश्यू में। चलिए बात करते हैं अब स्पेसिफिकली किसी एक टाइप की। मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, तो चलो स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में ओनली प्लांट टिश्यू को। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एनिमल टिश्यू को। तो चलो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं प्लांट टिश्यू की, बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है बच्चों। प्लांट टिश्यू आपका 2 टाइप का है, मेरिस्टेमेटिक जिसमें सेल फास्ट डिवाइड करते हैं, परमानेंट टिश्यू जिसमें डेड सेल्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए इतना डिवाइड नहीं करते या स्लो करते हैं।
मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप का बच्चों, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। अभी मैंने नाम से बताया भी था कि ये ग्रोथ करते हैं। तो हमारा एपिकल और इंटरकैलरी बच्चों दोनों प्राइमरी ग्रोथ को शो करते हैं, ठीक है। जो लेटरल है बच्चों हमारा, वो क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ को शो करता है बच्चों। तो परमानेंट टिश्यू फिर से आपका डिवाइड करते हैं बच्चों सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। और सिंपल टिश्यू आपका क्या है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू, अभी मैंने बताया था कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल का कंडक्शन करेगा, फ्लोएम फूड का करेगा बच्चों, ठीक है। 1 बाय 1 सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए प्लांट टिश्यू आपके हमने अभी बात की, बेसिक पहले पढ़ेंगे बच्चों की परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक मैंने बताया सॉफ्ट टिश्यू आपका जो फास्ट डिवाइड करेगा और जो फर्दर 3 टाइप का है। 3 टाइप बताया ना बच्चों, तो 3 टाइप्स कौन से हमारे यहाँ पे, एपिकल, देन हमारा इंटरकैलरी, देन थर्ड है हमारा लेटरल बच्चों। ये 3 टाइप हम पढ़ेंगे। देन परमानेंट टिश्यू अभी हम फर्दर पढ़ेंगे बच्चों, वेस्कुलर में या कॉम्प्लेक्स में और सिंपल में बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू से। चलिए इनको हम डिफरेंस से याद कर लेते हैं ताकि आप सबको याद करना ईजी हो। आप अगर पैराग्राफ पढ़ोगे तो भूल जाओगे बच्चों, अगर मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो डिफरेंस से याद करो तो जल्दी याद होगी बच्चों। तो मेरिस्टेमेटिक से बात करते हैं। कंटिन्यूली डिवाइडिंग सेल्स, यानी इसमें सेल फास्ट डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हमारा जो एपिकल, जो हमने बताया ना कि प्लांट की ग्रोथ, अपर ग्रोथ या रूट की ग्रोथ हो, वो दोनों किस पे डिपेंड कर रही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। तो यहाँ पे सेल का जो डिवाइडेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो फास्ट होगा। बट परमानेंट में या तो डिवाइड नहीं होंगे या बहुत ही स्लो डिवाइड करेंगे बच्चों। दूसरा डिफरेंस देखो बच्चों, सेल आर स्मॉल एंड आइसो डायमेट्रिक। इनका डायमेट्रिक यानी इनकी शेप और जो साइज है बच्चों एक जैसे हैं और छोटे होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू में ऐसा नहीं है। उनके वेरिएबिलिटी मिलेगी आपको, डिफरेंस मिलेगा शेप और साइज में। सेल वॉल जो होती है बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो थिन होती है, जबकि परमानेंट क्या होता है, स्टेम की आउटर लेयर है बच्चों, तो इसका मतलब ये थिक और हार्ड होते हैं। दैट्स वाई हार्डनेस कहाँ से मिलेगी, सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, जब आपकी सेल वॉल थिक होगी। न्यूक्लियाई इसके अंदर लार्ज मिलेगा बच्चों, परमानेंट में न्यूक्लियाई स्मॉल साइज का मिलेगा। मेरिस्टेमेटिक में वैक्यूल एब्सेंट है, बट कई जगह आपको मिलेगा कि बहुत ही छोटा न्यूक्लियाई है बच्चों, सॉरी वैक्यूल बहुत ही छोटा है। लेकिन हमारा जो परमानेंट टिश्यू है उसमें वैक्यूल का साइज बड़ा मिलेगा बच्चों आपको। देन हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, यानी एक सेल के साथ जब दूसरा सेल आपका अटैच होगा बच्चों और नीचे भी जो नए सेल्स होंगे तो सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं मिलेगा। बट परमानेंट टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों, ये देखो इसमें जो सेल की अरेंजमेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ये देखो यहाँ पे किसी भी टाइप का ये 3 सेल्स के बीच में क्या कोई स्पेस है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमारे परमानेंट टिश्यू में ऐसा होता है। चलिए अगला डिफरेंस देखते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी आर एट हाई रेट। बच्चों मेटाबॉलिज्म देखो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट क्यों, बॉडी मेटाबॉलिज्म क्यों शो करेगी, यानी उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा काम करना है तो वो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म शो करेगा, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ताकि वो ग्रोथ को शो करे, लेकिन परमानेंट पे ऐसा नहीं है, इसलिए उसके अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो रेट पे होगा, क्योंकि इसमें लिविंग सेल्स की काउंट बहुत ज़्यादा कम है या ना के बराबर है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बच्चों इनऑर्गेनिक इंक्लूजन एब्सेंट होते हैं, परमानेंट टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल्स आर अनडिफ्रेंशिएटेड, जबकि हमारे परमानेंट में सेल्स डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। मेरिस्टेमेटिक हमारा सिंपल टिश्यू है और परमानेंट हमारा सिंपल भी होता है, या मोस्ट ऑफ हम इसको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा। अलग अलग दोनों टिश्यूज़ को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसी से काम चल जाएगा। ये देखिए बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डायग्रामेटिकली, ये देखो एपिकल बिल्कुल टिप पोर्शन है हमारा, इंटरकैलरी जहाँ पे देखो नए नोड्स जनरेट हो रहे हैं, जहाँ पे लीफ जनरेट होते हैं या फिर जहाँ से नई बाक जनरेट होती है, वो वाला पार्ट हमारा इंटरकैलरी है। और ये देखो बच्चों लेटरल जो साइड पार्ट है ना हमारा, वो हमारा थर्ड मेरिस्टेमेटिक है, जो ग्रिथ को बढ़ाता है, जो उसके डायमीटर को बढ़ाता है प्लांट के स्टेम को। तो ये हमारा लेटरल पार्ट है। चलिए देखते हैं टाइप में 1 बाय 1 एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
तो इनका काम क्या हो बच्चे, टिप में तो प्रेजेंट है बट ये हेल्प करते हैं ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट, यानी ये ओवरऑल जो हमारा प्लांट है उसकी ग्रोथ में हेल्प भी करते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो आप सबसे अच्छा तरीका है बच्चों, टिप को आइडेंटिफाई करो या किसी भी प्लांट की रूट को चेक करो। किसी बड़े प्लांट की रूट भी चेक कर सकते हो। जो रूट में आगे का पार्ट होता है वो बिल्कुल कच्चा लगता है हमें, और जैसे जैसे पीछे का पार्ट होता है रूट का थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है बच्चों। सेकंड हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक। लेटरल का क्या फ़ायदा है बच्चों, ये अभी मैंने बताया, स्टेम की ग्रोथ, उसका डायमीटर बढ़ा देते हैं, उसकी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, उसकी मोटाई बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जबकि इंटरकैलरी क्या हेल्प करता है, ग्रोथ ऑफ दोज पार्ट। कौन से पार्ट, लीव्स एंड इंटरनोड्स। देखो जहाँ पे हम बोलते हैं ना बच्चे, नई क्लीका, नया जो लीफ जब जनरेट होता है, ऐसे पार्ट या नई कोई टहनी निकलती है प्लांट की, वहाँ जो बेस पार्ट होते हैं वो हमारा बच्चों इंटरकैलरी है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की बच्चों। सेकंड टाइप हमारा कौन सा है, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू का अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा डिफरेंस में, क्या तो वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। मोस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स देखते हैं हम उसको। तो परमानेंट टिश्यू आया कहाँ से बच्चों, इसको अलग से याद नहीं करना कि ये आया कहाँ से। ये बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ग्रोथ हुआ है, उसी से डेराइव हुआ है। यानी जब सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिवाइड करना स्लो कर देती है तो धीरे धीरे वो साइड होती जाती है और वही आपका फ्यूचर में परमानेंट टिश्यू बन जाता है। और वो फर्दर डिवाइड नहीं करते, नए सेल्स नहीं बनाते या बहुत कम बनाते हैं, और वो क्या हेल्प करते हैं, परमानेंट शेप और साइज अटेन कर लेते हैं। दे डिफरेंस इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। अब इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा सिंपल परमानेंट, दूसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स। अभी हमने क्या पढ़ा कि परमानेंट टिश्यू कैसे होते हैं हमारे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो इनको वन बाय वन देखते हैं, सिंपल कैसे हैं और परमानेंट कैसे हैं बच्चों। सिंपल टिश्यू हमारे बच्चों एक ही टाइप के सेल्स के मिलकर बने होते हैं, उनको सिंपल। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, डिफरेंट टाइप के सेल्स आपको मिलेंगे। तो इनकी 3 टाइप्स हैं बच्चों, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जब पेरेन्काइमा में देखोगे तो बच्चों देखो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है इसके अंदर। ये देखो ये ट्रायंगल नज़र आ रही है ना इसके अंदर, ये इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। और ये सेल्स देखो सारे ओवल शेप के सेल्स हमें नज़र आ रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट इनके जो टाइप है सेल्स का वो एक जैसा है। कोलेनकाइमा में देखो इसमें क्या है बच्चों, यहाँ देखो सेल्स के बाहर जो सेल वॉल है थोड़ी थिक नज़र आ रही है, और इनके बीच में क्या कोई खाली स्पेस है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। जबकि स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो इसकी सेल वॉल इतनी थिक नहीं होती जितनी कोलेनकाइमा की है बच्चों, बट इंटरसेलुलर स्पेस इसमें भी प्रेजेंट नहीं है। चलिए इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेरेन्काइमा की। तो पेरेन्काइमा के अंदर बच्चों, चलो एक बार फिर से देखो ज़रा, ये देखो पेरेन्काइमा है ना बच्चों, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। इससे क्या होगा ये देखो ज़रा, इसकी वजह से क्या होगा, सेल्स आपके लूजली पैक्ड होंगे। स्पेस होगा तो उसके अंदर जो पैकिंग होगी वो थोड़ा सा लूज होगी सेल्स की, हैविंग मोर इंटरसेलुलर स्पेस। सम पेरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड प्रिपेयर फूड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमें तो पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही होता है ना, सनलाइट आएगा, क्लोरोफिल की प्रेजेंस होगी, CO2 लेंगे, वाटर लेंगे, मिनरल्स लेंगे, देन हमारा प्लांट क्या बनाएगा, फूड बनाएगा, और फूड से क्या मिलती है, एनर्जी। तो पेरेन्काइमा सेल्स और क्या करती हैं, हैव लार्ज एयर कैविटीज़ विच हेल्प इन द प्लांट टू फ्लोट ऑन वाटर। बहुत सारे प्लांट आपने देखा होगा बच्चों हमारे क्या करते हैं, जो वाटर होता है उसके ऊपर फ्लोटिंग का नेचर शो करते हैं। उसका भी एक रीज़न है कि पेरेन्काइमा जो सेल्स है उसके अंदर उनमें बड़ी बड़ी एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा पेरेन्काइमा सेल ऑफ रूट एंड स्टेम स्टोर वाटर एंड मिनरल। अब ये वाले जो हमारे रूट और स्टेम में जो पेरेन्काइमा है वो वाटर को स्टोर करते हैं, मिनरल को भी स्टोर करने में हेल्प करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड टाइप हमारा कोलेनकाइमा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हम फर्दर पढ़ रहे हैं सिंपल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का पार्ट है सिंपल। सिंपल में हम पढ़ रहे हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो हमारा सेकंड सब टॉपिक है हमारा कोलेनकाइमा। इसके अंदर हमारे जो सेल्स है बच्चों इलोंगेटेड सेल्स यानी बड़े बड़े हैं, और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, बिकॉज क्योंकि इनके जो आउटर लेयर है, कॉर्नर है, वो थिक हैं। मैंने अभी दिखाया था कि काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, दैट्स वाई उनके बीच में स्पेस नहीं होता। दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउ ईजी बेंडिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ लीफ एंड स्टेम। चाहे हमारा स्टेम हो चाहे लीफ हो, तेज़ हवा चल रही है, आपने अपने हाथ से पुश किया है, तो उसमें जो लचीलापन जो आता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कोलेनकाइमा की वजह से आती है।
दे ऑल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। देखो मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो चाहिए ना, अदरवाइज अगर आप अपने हाथ से बेंड करोगे, तेज़ हवाएं चलेंगी तो हमारे प्लांट जल्दी जल्दी टूट जाएंगे। बट उनको अगर अवॉइड करना है तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, थोड़ा मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो वो कहाँ से मिल रही है हमें? कोलेनकाइमा से। देन हमारा लास्ट इसका सब टॉपिक है बच्चों स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में क्या है बच्चों? लॉन्ग नैरो डेड और थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं। इसके अंदर क्या है बच्चों? लिग्निन होता है, एक केमिकल सब्सटेंस, और वो कैसे एक्ट करता है? सीमेंट की तरह, ताकि हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए बच्चों। इसलिए ये लिग्निन इसमें हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इट गिव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू प्लांट, और प्लांट को ये क्या देता है बच्चों? स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। देन हम बात करेंगे बच्चों परमानेंट टिश्यू के अंदर जाइलम और फ्लोएम की बच्चों, जो अनदर पार्ट था हमारा। याद आ रहा है ना बच्चों? जाइलम और फ्लोएम मैंने क्या बताया था? जाइलम क्या करता है बच्चों? वाटर और मिनरल का फ्लो करता है, कंडक्शन करवाता है। फ्लोएम फूड का करवाता है बच्चों। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू में मोर देन वन टाइप के सेल्स होते हैं, और ये 2 टाइप के आपके जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, और इनको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? वैस्कुलर या कंडक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। दोबारा से दिखा देता हूँ मैं आपको बच्चों, ये देखिएगा, हम कर रहे हैं टाइप ऑफ टिश्यू। ये देखिए जाइलम फ्लोएम क्या है? कॉम्प्लेक्स, परमानेंट का कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है या वैस्कुलर पार्ट है, जिसको हम जाइलम और फ्लोएम बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो हम परमानेंट टिश्यू में पहले 3 टाइप्स पढ़े। देन परमानेंट जो टिश्यू है उसमें हम कौन सा पढ़ रहे हैं? वैस्कुलर पार्ट पढ़ रहे हैं या कॉम्प्लेक्स पार्ट पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप है, जाइलम और फ्लोएम, और इन्हीं टिश्यूज़ को हम वैस्कुलर या कंडक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। कंडक्टेंस समझ रहे हो ना बच्चों? एक जगह से दूसरी जगह एक किसी भी मैसेज या किसी भी सब्सटेंस को लेके जाना। ये देखो जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर ध्यान से देखो इसमें। ये देखो फ्लोएम वाटर और फूड को कैरी कर रहा है, जबकि जाइलम वाटर और मिनरल को कैरी कर रहा है। देखो इनमें कैविटी है, कैविटी में फ्लो दिखाई दे रहा है ना, हमारे नीचे से ऊपर, यानी प्लांट के अंदर मूवमेंट हो रही है। ऊपर क्यों जा रहा है? जहाँ ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट में क्या है? क्लोरोप्लास्ट। वहाँ फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ बच्चों? फूड की प्रिपरेशन हुई, और उस फूड को वापस कौन लेके आ रहा है? हमारा फ्लोएम। देखो इसमें मूवमेंट थोड़ा नीचे की तरफ भी दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, और इसमें देखो सेल वाल आ रहा है, यहाँ पे साइडों में नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो थिन वॉल है मेड ऑफ सेलुलोज की। जो सेल वॉल है यहाँ पे किस चीज़ की बनी हुई है? सेलुलोज की। तो यहाँ पे ये इन दोनों के फंक्शन को आप इजीली क्लियर विजिबिलिटी से देख सकते हो और पॉइंट्स को नोट कर सकते हो बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा आज का प्लांट टिश्यू। आई होप समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, कमेंट कीजिएगा अगर कोई आपका डाउट है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट लेटेस्ट टॉपिक्स फॉर योर एग्ज़ाम। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल अच्छे से उसी वे में तैयारी करवाएंगे बच्चों। बुक पढ़ने की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं बच्चों। आई होप समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बच्चों।